चलिए अब देखिए टॉपिक देखिए, इधर देखिए। सो बच्चों देखिए टॉपिक है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग का तीसरा क्लास, थर्ड क्लास, 4 क्लास का ही टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको पढ़ा है और पर अगर आप नहीं भी किए हो ना तो आपको समझ आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस समझ आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले आपको हम लिखवाते हैं। इस चैप्टर के अंदर में 2 टॉपिक था, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्लास की है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्लास हमने लास्ट क्लास की है और आज हम लोग थर्ड क्लास है। सो दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड क्लास। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी हो थर्ड क्लास में करना क्या है, फॉर्मूला वही अप्लाई होना है। तो एक बार हम आपको प्यार से फॉर्मूला बता देते हैं, आप सुन लीजिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, A = P1 + R/100 n। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को और भी प्यार से अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, A = P1 + I/n। अब ये आप पूछेंगे कि यहाँ पर हेयर, प्लीज ध्यान दीजिए, हेयर I या R का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर I या R का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और n का मतलब होता है कि देखिए n का मतलब होता है पीरियड इनटू टाइम्स कंपाउंडेड। ध्यान सुनिएगा, पीरियड इनटू टाइम्स कंपाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड इनटू टाइम्स कंपाउंडेड मतलब सपोज मान लीजिए आप हमको 2 साल के लिए पैसा दे रहे हो, तो पीरियड कितना हो गया 2 साल, और 1 साल में आप हमको 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, हाफ ईयरली दे रहे हो। यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा बताइए 4। बेसिक बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला का मतलब बता रहे हैं कि n का मतलब क्या हो। एक बार प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर जो a देख रहे हो आप, a का मतलब क्या है। यहाँ पे a का मतलब है कि फ्यूचर में हमको कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। आप लोग का भाषा में सिंपल, फ्यूचर में हमको कितना रुपया मिलेगा, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बाबू, a से। अच्छा p से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब द अमाउंट दैट यू आर डिपॉजिटिंग राइट नाउ। आप आज के डेट में कितना जमा कर रहे हो, और इसका और एक नाम है, क्या नाम है बोलिए, प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। पहले फॉर्मूला देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पर करेंगे तो R/100 लिखना होगा, यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल के बैठा देंगे। अभी उतारना नहीं, समझना है आपको। तो फॉर्मूला यही फॉर्मूला आज भी हम लोग को यूज करना है, आज भी हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन सवाल ये है कि आज हम लोग निकालना क्या सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास में हमने आपको a निकालना सीखा। अच्छा आप एक बात बताओ ना, अगर ये फॉर्मूला ऐसा है तो इसका मतलब इस फॉर्मूला से a निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूला से p निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूला से n निकाल सकते हो आप, यस और नो। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट 3 थिंग्स। अमाउंट फ्यूचर में कितना मिलेगा, प्रिंसिपल प्रेजेंट हम कितना जमा किए थे, और n कितना साल बाद मिलेगा। इस सवाल को, इस फॉर्मूला को यूज करके आप 3 चीज निकाल सकते हैं। a फ्यूचर में कितना मिलेगा, p अभी हम कितना जमा किए थे, n मतलब कितना साल बाद मिलेगा। तो यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला you can calculate, you can use it to calculate either a और p और n। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके या तो आप a निकाल सकते हो, या तो आप p निकाल सकते हो, या तो आप क्या निकाल सकते हो, n। हमने आपको लास्ट क्लास में a निकालना सिखाया था कि अगर आज हम 5000 जमा कर रहे हैं 2 साल बाद कितना होगा। ये हमने आपको लास्ट क्लास में कराया था, रिकॉर्ड किया हुआ, अगर आपको छूटा हुआ देख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या कराया था, आज हम आपको क्या कराएंगे, आज आपको हम p निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले p का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 5 साल बाद 10,000 रुपया हो जाता है तो आज कितना था, मतलब अगर 5 साल बाद 10,000 रुपया हमको मिलेगा तो मतलब हम जमा कितना किए थे, उसको बोलते हैं p निकालना। क्या बोलते हैं आपको, p। तो आज आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सिखाएंगे, आज आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। फॉर्मूला में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टू कैलकुलेट। हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, हम लोग निकालेंगे p। क्या निकालेंगे बाबू, p। आप एक बार फॉर्मूला लिख लो बाबू। अच्छा पहले हेडिंग दे दीजिए कॉपी में, पहले हेडिंग दे दीजिए कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, सुंदर से नोट्स लिखिएगा बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम देना है। सॉरी बाबू, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। कैलकुलेटर जो लोग लाए निकाल लो भाई। कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। उसी टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट, फॉर्मूला लिख लीजिए।
जिनका लिखा हुआ वो लोग भी लिख लीजिए, जिनका नहीं लिखा हुआ लोग भी लिख लीजिए, याद हो जाएगा। बताइए, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इक्वल टू पीरियड इंटू टाइम्स, ई मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। वन प्लस आई होल टू द पावर एन। कैलकुलेटर है तो निकाल लीजिए ना प्लीज, मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं निकालने का। क्या निकालने का बोलिए? कैलकुलेटर। एक्चुअली कैलकुलेटर ही होना चाहिए बिकॉज बड़ा कैलकुलेशन होगा ना, इसलिए निकाल लीजिए। कैलकुलेटर में ट्रिक्स बताएंगे, निकालिए। रेडी? देखो भाई, अब पार उतार लिए बाबू, देखिए हो गया सबका, तो बोलिएगा। क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल 1, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है एक लाइन का, मैथ्स वाला। लिखिए एग्जाम्पल 1, what sum will amount to 17,623, बोर्ड में लिख दिया अमाउंट, देखिए 17,623। what sum will amount to 17,623 at the rate 12% compounded annually for 5 years, compounded annually for 5 years। एक बार फिर से बोल दे बाबू, बोल देंगे। What sum will amount to rupees 17,623 at the rate 10% compounded annually for 5 years। 5 साल बाद क्या, कितना परसेंट है? 12%, 12%, ओके। मतलब 12% के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए व्हाट सम विल अमाउंट टू 17,623 एट द रेट 12% कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 5 इयर्स, बोला अगर मान लीजिए 5 साल बाद हमको 17,623 रुपया मिलता है, अगर 5 साल बाद हमको 17,623 रुपया मिलता है 12% के इंटरेस्ट से, तो आप हमको बता दो कि हमने कितना जमा किया था, हमने कितना बैंक में जमा किया था। क्वेश्चन समझ गया ना? अब चलो सम्स बनाते हैं। ट्रेनिंग देखिए प्लीज, बोर्ड देखिए ना बाबू, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सबसे पहले दोनों लिखने दरकार नहीं, एक तो फॉर्मूला लिखने से ही हो गया। चलो सिंपल वाला ही लिखते हैं, a इक्वल टू पी 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। नाउ यहां पर देखिए आई लिख देते हैं क्योंकि यहां पर हम लोग आई लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जितना बार उतारिएगा फॉर्मूला के साथ। सबसे पहले फ्यूचर अमाउंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बोला है 5 साल बाद कितना हो जाएगा 17,623। कोई दिक्कत? 5 साल बाद कितना हो जाएगा 17,623। क्लियर है ये बात? तो बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए कैसे निकालिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% है ना बाबू, तो 12/100 कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये छोटा हो जाएगा अमाउंट तो 0.12। एनी डाउट? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है, और टाइम्स पता है। बोला है कंपाउंडेड एनुअली, बोला साल में एक बार करके पैसा देंगे आपको हम। 5 साल बाद का बात करिए तो 5 × 1 कितना साल हो गया बताइए? 5 साल। कितना साल बाबू? 5 साल। सर 1 क्यों किए? 1 इसलिए किए क्योंकि बोला कंपाउंडेड एनुअली। सर अगर हाफ ईयरली बोलता तो 2 करते, सर क्वार्टरली बोलता तो 4 करते। कितना करते बाबू? 4। क्लियर है? पॉइंट टू कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब देखिए बनाएंगे, प्लीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। पी का जगह पे कितना बढ़ाएंगे? पी का जगह पे पी, ए के जगह पे कितना होगा 17,623। प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए। 1 के जगह पर 1 और आई के जगह पर आपने निकाला है 0.12। एनी डाउट? और एन के जगह पर कितना बैठा होगा बोलो? 5। फॉर्मूला फिट कर दी, अब इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी टेक्निक है। 17,623 इक्वल टू 1.12 का पावर 5। जा बाबा, यहां पर आकर के ना फंस जाओगे कि इसके बाद हम क्या करें,
तो आपके पास एक जो मशीन है कैलकुलेटर, निकालो वो मशीन को निकालिए, हम आपको ट्रिक्स देते हैं। देखिए क्या करिएगा, कैसे करिए कैलकुलेटर में। देखिए कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालिए, सब बच्चे निकालिए कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा 1.12। कैलकुलेटर में लिखिए 1.12 जिनके पास है, इनटू क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद 5 है ना यहाँ पे, तो 4 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार करिए, डायरेक्ट आ जाएगा। इनटू इक्वल टू 4 बार करिए, कितना है 4 बार करने के बाद बताइए कितना, गलत बोले 1.76235 आया कभी भी डायरेक्ट, क्योंकि देखो जैसे ये ऐसे छोड़ देंगे ना आप, अगर बचपन का मैथ्स भूलना जाना रहे, अगर बचपन का मैथ्स के हिसाब से आप करोगे तो कभी कर नहीं पाओगे। क्या है 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.212, आंसर कभी एग्जैक्टली आएगा नहीं। कैलकुलेटर इसीलिए बोले थे आपको कैलकुलेटर कैरी करने के लिए, कैलकुलेटर से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। क्यों, देखिए 5 साल है तो छोटा है, अगर 2 साल रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 5 साल हुआ, 10 साल, 15 साल दे दिया क्वेश्चन में, तो 15 साल हुआ तो ट्रिक आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए सर एक बार फिर से बता रहे, 1.12 लिख लीजिएगा, इनटू क्लिक करिएगा, और इनटू क्लिक करने के बाद जितना टाइम, जैसे ये 5 है ना तो 4 बार, 1 2 3 और 4 बार प्रेस करिएगा, 4 बार प्रेस करिएगा, इक्वल टू बटन, आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर ये 10 रहता तो कितना बार करते बताइए, 9 बार। अगर 11 रहता तो कितना बार करते हैं, 10 बार। समझ गया ना, जब भी आप घर में भी करना तो कैलकुलेटर से निकाल लेना डायरेक्ट, ठीक है। नहीं यार आप लोग आंसर करिए, आप करने करिए, हम बोल रहे करिए। क्या सारे बच्चे करेंगे तो सीखे कैसे, 1.12 प्रेस करिए, किए, उसके बाद इनटू करिए, किए अपना कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर मिस्टेक। 1.12 हो गए, इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करें। देखो 1.76 कितना एग्जैक्ट, 4-5 देखो डेसिमल तक ले लीजिएगा, 1.7623 देखिए आ रहा है, ध्यान दीजिए 17,623 आ रहा है ना, तो इधर आ रहा है 1.76234, 4 डेसिमल तक ले लीजिएगा, 4 डेसिमल तक ले लीजिएगा, सुविधा रहेगा, और जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आंसर कर देंगे। तो ये आ गया 1.7623 बचपन का मैथ्स। अब अगर p का वैल्यू निकालना होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 17,623 डिवाइडेड बाय 1.7623, तो 17,623 डिवाइडेड बाय 1.7623, आंसर आ रहा है 10,000। तो दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है बाबू, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नहीं आ रहा उसमें कैलकुलेटर में बात लाई, हम एक बार करके देखते हैं। हो गया दीपक, बोले अगला आप लोग करके दिखाइए, देखिए ट्राई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, एग्जाम्पल 2 आप लोग करके भेजिए। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 after 12 years, at 6% per annum, at 6% per annum। बस सेम क्वेश्चन, आपको 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि आज अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा। ट्राई प्लीज, ट्राई हार्डर।
11 बार प्रेस करिएगा। आया सोया कितना है? राइट 11 बार करिए। मोबाइल में नहीं होगा शायद, तो क्या मोबाइल में 11 बार करके वही करते हैं। करिए, ट्राई करके देखिए आ रहा कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू आया? करिए। देखिए करके दिखा दे क्या? करिए फिर। देखिए फ्यूचर वैल्यू तो दिया ना बाबू 10,000, और आपको इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोले हैं? 6% निकालना है, तो 0.06 होल टू दी पावर 12 ना। अब देखिए ना बस 1.06 होल टू दी पावर 12। सर इतना लंबा कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और क्या होता है ना, क्वेश्चन में वो लोग इसका वैल्यू दे देते हैं डायरेक्ट। जब बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा ना, लाइक 20 साल 25 साल, तो वो लोग वैल्यू आपको दे देगा। 12 साल तक वाला का भी वैल्यू लोग दे देता है, बट आपको कैलकुलेट करने आता है। अगर नहीं भी उसमें दिया रहेगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके बैठा देना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए 1.06 इंटू क्लिक करेंगे कैलकुलेटर में, इक्वल टू मारेंगे कितना टाइम्स बोलिए? 11 टाइम्स। कोई दिक्कत? तो करोगे ना 11 टाइम्स तो आपका आएगा कितना आएगा बताओ? 2.121 हो गया। इधर कितना है? 10,000। इधर भी कितना है? 10,000। देखिए ना कितना इजी है। 10,000 डिवाइडेड बाई 2.0121 बाबू कितना आ रहा है? 4,970 अप्रॉक्स में आया था, तो 69-70 कर दी। कोई दिक्कत है तो बोलो। सारे बच्चे समझ गए ना? तब अगला टॉपिक में चले। अब हेडिंग लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्निंग। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्निंग। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्निंग, सॉरी इफेक्टिव अर्निंग लिखा ना, इफेक्टिव अर्निंग और इफेक्टिव इंटरेस्ट, और इफेक्टिव इंटरेस्ट। चलो अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट। देखिए जैसे आप हमको प्रॉमिस किए, सुनिए, आप हमको प्रॉमिस किए कि भैया आपको हर साल 6% देंगे। आपने हमसे प्रॉमिस किया कि आपको हर साल हम 6% देंगे, लेकिन का हाफ ईयरली करके देंगे। हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया? हाफ ईयरली मतलब एक साल में आप हमको 2 बार पैसा दीजिएगा। कितना बार दीजिएगा? 2 बार। तो व्हेन यू से इफेक्टिव, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, पैसा मिलता है कुछ और, लेकिन इफेक्टिव कुछ और होता है। इफेक्टिव मतलब एक्चुअली आपका हाथ में आता है कुछ और। क्योंकि हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ाया था, याद है? हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया था कि जैसे देखिए 500 रुपया हम आपको दिए, आप हमको उसका 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 500 का 10% कितना होगा बताइए? 50। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 550। तो अब जब आप हमको अगला साल इंटरेस्ट दीजिएगा, जब हमको अगला साल इंटरेस्ट दीजिएगा, तो बताइए 500 के ऊपर दीजिएगा ना 550 पे दीजिएगा? 550। यही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही फर्क है। तो 550 का 10% कितना होगा? 55। तो देखिए 55 और 50 को अगर 2 साल में जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 105। अगर रेट के हिसाब से देखें तो क्या होगा? तो देखो 500 हुआ ना, 500 का 10%, बस समझे? 500 का 10% कितना आ रहा? 50। तो अगर रेट के हिसाब से देखिएगा 2 साल में 50-50-100 होना चाहिए, बट एक्चुअली मेरा अर्निंग कितना हो जा रहा है? 105। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिया जाता है कोई और रेट, बट एक्चुअली जब आप रिसीव करते हो तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। काहे? देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? P इंटू आर इंटू टी। तो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसी में कैलकुलेट होगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि 500 रुपया था, 50 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 550। अब सेकंड टाइम जो इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे निकालेंगे? 550। फिर उसका अमाउंट को जोड़ देंगे उसमें,
उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ते आता है, बढ़ते आता है, बढ़ते आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे अभी हम। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट, वो मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव इंटरेस्ट मतलब व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग। सो व्हेन यू कंपाउंड, व्हेन यू डू कंपाउंडिंग, जब आप कंपाउंडिंग करते हो ना, यू ऑलवेज गेट मोर देन व्हाट यू हैव बीन प्रॉमिस्ड। आपको जो प्रॉमिस किया गया उससे ज्यादा ही आपको मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से अगर आपको इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना रहे, इफेक्टिव कमाई निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे। इफेक्टिव कमाई का फॉर्मूला नया है, देखिए हेडिंग दे दियो ना बाबू, ई। क्या फॉर्मूला है, ई। क्या फॉर्मूला है, ई। ई इक्वल टू, ध्यान देना बोर्ड में बाबू, 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1। देखिए लीजिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट जब भी निकालने के लिए देगा ना, ये फॉर्मूला लगाइए। याद रखना, इफेक्टिव इंटरेस्ट जब आपको निकालने देंगे वहां पे अमाउंट हैव नो इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको रेट निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है वो, रेट। तो जब भी इफेक्टिव रेट निकालने बोले तो ये वाला फॉर्मूला चिपकाइएगा। अब आपके मन में सवाल फिर से कि बस फॉर्मूला का मतलब बताइए। ई का मतलब तो समझ गए, ई मतलब इफेक्टिव। हियर ई मींस व्हाट, इफेक्टिव। और आई मींस इंटरेस्ट, और एन मींस वही टाइम पीरियड। डायरेक्ट लिखते रहे, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत बच्चों, फॉर्मूला कॉपी करिए फिर बना के दिखाते हैं। खाली फॉर्मूला ही भरा हुआ है मैथ्स और स्टैट्स में। हुआ, क्वेश्चन लिखिए, हम बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, what will be the effective rate of interest, what will be the effective rate of interest if interest is 6% per annum compounded, 6% per annum compounded quarterly। अब पूछते बताइए, बोला व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा अगर आप 6% लगाते हो और कंपाउंडिंग करते हो क्वार्टरली। एक बार बताइए, क्वार्टर में कितना टाइम होता है बताओ, 4। तो एनीथिंग व्हिच यू डिवाइड बाय 4 दैट बिकम्स अ क्वार्टर। एक केक आप लेके आए अपने दोस्त का बर्थडे में, चार पार्ट में डिवाइड कर दे, चारों खुद खा लिए, ये क्या हो गया, क्वार्टर। क्या हो गया बाबू, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या, डिवाइडेड बाय हाउ मच बताइए, 4। यस, बेसिक मैथ्स थोड़ा सा है तो यहाँ पर करते हैं, बना के दिखाते हैं। आप कल ही देखो, कई फॉर्मूला में फिट करके आप भी बना सकते हैं, बट आप पहला बना दे रहे, फिर दूसरा आप बनाना, फिर तीसरा हम बनाएंगे, ऐसे मिलके पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग। तो मैथ्स बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना है। देखिए सर, 1 का जगह पर क्या होगा, 1। अच्छा यहीं पे पहले लिख लेते हैं, ये तो हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट बोला 6% ना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए एक बार देख लीजिए प्लीज। 6/100 कर दीजिएगा तो 0.06, राइट, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 4 करिएगा। जा बाबा 4 क्यों? अरे बाबा एक साल में क्वार्टरली मतलब एक साल में नालायक 4 बार पैसा देगा। कितना देगा? तो 4। एक साल में कितना बार देगा बताओ? 4 बार। कितना बार? 4 बार। तो एक साल में अगर आप हमको 4 बार पैसा दे रहे हो तो ये जो 0.06 है तो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिएगा। अच्छा सुनो पहले समझ लो, अगर हाफ ईयरली रहता तो कितना से डिवाइड देंगे? 2। अगर ईयरली रहता तो डिवाइड देते क्या? नहीं। समझना ज्यादा जरूरी है। बात उतार लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इधर देखिए, चलो थोड़ा इधर आ जाइए बाबू, हल्का सा सुविधा होगी, हल्का सा इधर बस। ठीक देखिए संजय बाबू, सर आपको देखेगा तो इसको आप जब करोगे ना बाबू तो कितना आएगा बताओ? 0.015। कैलकुलेशन आप हमको बताओ, हम खाली लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा टाइम पीरियड कितना साल है? 1 साल है ना बाबू, और 1 साल में कितना बार पैसा मिलेगा बताओ? 4 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4। कोई डाउट है तो बोलिए। 1 साल कंपाउंडेड एनुअली है ना, अगर बोलता है आफ्टर 2 इयर्स तो यहाँ पे 2 into 4, आफ्टर 3 इयर्स तो 3 into 4, आफ्टर 4 इयर्स तो 4 into 4। क्लियर है? आफ्टर 1 इयर्स ना, एक ही साल का दिया हुआ है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा एनुअली? तो देखिए इधर देखिए, 1 की जगह पे 1, बताइए आई की जगह पे क्या बैठाएंगे बताइए? बोलिए। हाँ बोलिए, आप लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है। डिवाइड होल टू दी पावर में कितना बैठाएंगे बताइए? 1 बैठा है या 4 बैठा है? 4 माइनस 1 की जगह पे क्या होगा? 1। एनी डाउट गाइस? देखिए कितना इजी है, 1.015 होल टू दी पावर 4 माइनस 1। सर ये कैसे होगा अभी तो बताएं। कैलकुलेटर में निकालिए, 1.014 इंटू क्लिक करिए और 1 2 3 करके देखिए कितना। बोलिए 1.061। यस 1.061। 3 चार्ट ले लेते सुविधा रहेगा। -1 क्वेश्चन में बोल देगा हाउ मेनी डेसिमल तक आपको लेना है। तो ये आएगा, देखिए ना ये कितना आएगा? 0.0613 आया ना। और आपको रेट निकालना ना, रेट, तो रेट को निकालने के लिए इंटू कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया आएगा आपका 6.13% हो गया। मतलब देखिए अगर 6% आप हमको दे रहे हो और अगर साल में आप 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो तो एक्चुअली जो हमको मिलेगा ना वो वैल्यू कितना होगा बताइए? 6.13। कितना होगा बताइए? 6.13। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कंपाउंडिंग करने से ना वैल्यू बढ़ जाता है। कंपाउंडिंग करने से वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। उतारिए आराम से। हो गया? तो जितना बार बनाएगा ना फॉर्मूला उतार करके बनाएगा, इससे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा पूरा बढ़िया से। तो इफेक्टिव रेट निकालने पड़ेगा तो ऐसे निकाल देना बाबू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कर लिए सारा बच्चे लोग, फिर बात करेंगे। अब सेम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे, आप लोग बना के दिखाओ। आइए लिखिए
बोले क्वेश्चन बोले, देखिए what will be the effective rate of interest if interest is 8% per annum, 8% per annum, compounded half yearly. चलो सेम तरीका है, प्लीज खुद से बनाइए, ट्राई करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। सारे बच्चे करिए, उतना आएगा, आराम से आएगा आंसर। क्लास हो रहा सीखो, एक बजे से ना आपका बैच, तो वेट करिए। चलिए देखते हैं, देखिए बाबू एक बार देख लीजिए, कंफ्यूजन है तो परसेंटेज कितना है, 8 ना, तो 8/100 कितना होगा बताइए, 0.08 राइट, डिवाइडेड बाय, अगर आप कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करोगे तो 2 से डिवाइड करना, आप क्वार्टरली करोगे तो 4 से करना, और अगर आप मान लीजिए मंथली करेंगे तो 12 से डिवाइड करना। तो क्वार्टरली यहाँ पे हाफ ईयरली करें ना, 0.04, और यहाँ पे टाइम पीरियड एक ही साल का दिया हुआ है और हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 0.04 कितना आएगा वो करके बताइए, 1.04 था ना, करके देखिए कितना आ रहा, 1.0816, तो उसका देखिए 0 माइनस कर देते हैं 0.0816 इंटू कितना बाबू 100, आंसर बताइए 8.16। कॉपी करिए, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, मेथड आपको हम सिखाते रहे, आराम से सवाल बनेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस सवाल में ना एक तो ट्रिकी सम्स है, 1.04 का 2 बार करना है, इंटू इक्वल टू, बस मतलब एक बार हो गया, इंटू क्लिक करके एक बार इक्वल टू मारिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, which is better investment, 3% per year
कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। देखिए थोड़ा सवाल में ट्रिक्स आ गया। क्या ट्रिक्स आ गया? क्वेश्चन में बोला कि मान लीजिए आप लोग सभी से पूछा जा रहा है, आप लोग सभी से पूछ रहे, बताइए मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। बोला एक ऑप्शन ये है कि आप 3.2% सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब P इंटू आर इंटू टी वाला मेथड से। और एक ऑप्शन ये है कि आपको हम 3% कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। क्या बोला? एनुअली बोला ना? एनुअली बोला कि हाफ ईयरली बोला? देखो मंथली बाबा, हर महीना देंगे। अगर आप हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो आपको हर महीना देंगे, और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लोगे तो 3.2% देंगे। क्वेश्चन को समझिए। देयर आर टू ऑप्शंस गिवन टू यू। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन अवेल 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर मंथ। हर महीना 3% वाला रेट से देंगे पैसा आपको। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि 3.2% सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए। अभी ऐसा सम आए इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, पहले क्या करिएगा ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है उसका पहले इफेक्टिव रेट निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर से बोल रहे, देखिए यू हैव टू ऑप्शंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो रेट है उसको फॉलो करते हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो रेट है उसको फॉलो करते हुए क्या करिएगा, पहले इफेक्टिव रेट निकाल लीजिएगा और उसको सिंपल इंटरेस्ट का रेट से कंपेयर करिएगा। देखिएगा जो हायर होगा वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा मेरा। हम बना के दिखाते हैं, आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए देखिए सर, अच्छा इंटरेस्ट कितना परसेंट है बताइए? इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया हुआ बताइए? 3%। कंपाउंड वाला देखिए, कंपाउंड वाला सिंपल का इफेक्टिव नहीं निकलता है। 3/100 राइट, कितना होगा बोलो? 0.03 डिवाइडेड बाय, इस बार बताइए 2 होगा, 4 होगा या 12 होगा? यस तो कितना आ रहा है बताओ? 0.0025 बाबा, 0.0025। टाइम पीरियड कितना होगा? 1 साल ही है, लेकिन 1 साल में क्या 12 महीना, 12 बार। अब देखिए फॉर्मूला में बढ़ाते हैं, 1 की जगह पे 1, i की जगह पर 0.0025 होल टू द पावर 12 माइनस 1, 1.0025 होल टू द पावर 12 माइनस 1। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा बताइए? इसको 11 बार करके देखिए कितना आ रहा। 1.0025 इंटू 11 बार करो करो। कितना? 1.04। वेरी गुड। -1 सही बता रहे हो। उसका 0.0304 राइट इंटू 100। देखिए ना कितना आ रहा, 3.04% आ रहा। अब आप बताइए 3.04% बड़ा हुआ या 3.2% सिंपल इंटरेस्ट बड़ा हुआ? बताइए 3.2 वाला बड़ा है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? सिंपल इंटरेस्ट at the rate 3.2% is better option, is better option। कॉपी करिए आप। सिंपल इंटरेस्ट at the rate 3.2% is better option।
हो जाए तो बताइएगा। तो देखिए इस तरह से इफेक्टिव रेट निकालना भी हम सीख गए। और आपको जब भी कंपैरिजन वाला देगा ना, पहले आप क्या करेंगे, कंपाउंड वाला मेथड से आप इफेक्टिव निकाल लेंगे, और इफेक्टिव निकाल करके सिंपल से कंपेयर करके देख लेंगे, जो बड़ा होगा वही बेटर ऑप्शन होगा। हमने क्या किया, इफेक्टिव निकाला 3.04 एंड देन हियर इज 3.2%, सो व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन, 3.2% इज द बेटर ऑप्शन। बहुत इजी है, देखिए आप पूरा बना रहे हो तो देख रहे, हार्ड नहीं है मैथ्स। प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, कि इतना फॉर्मूला एग्जाम हॉल में याद कैसे रहेगा, बस हर टॉपिक के अंदर वैरायटीज ऑफ फॉर्मूला, बाकी हार्ड तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू, इसी चैप्टर के अंदर है कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, देखिए स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला है S इक्वल टू, पहले समझ, C1 माइनस I होल टू द पावर n। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब समझते हैं। पहले आपको बताते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक में आपको पढ़ाने वाले हैं स्क्रैप वैल्यू निकालना। देखो व्हेनेवर यू बाय एनी फिक्स एसेट, यू नो एनी फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ करके कोई भी फिक्स एसेट जब आप खरीदते हो ना, तो उसका वैल्यू वक्त के साथ धीरे धीरे कम होता है। तो चाहे एसेट हो चाहे आपका जिंदगी, वैल्यू धीरे धीरे कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा। तो क्या होता है जब कोई फिक्स एसेट आप खरीदते हो, लाइक आप एक मशीन खरीद के लाए, अगर ये एसी हम आज 30,000 में खरीद रहे, कल अगर इसको हम बेचेंगे क्या हमको कोई 30,000 देगा, नहीं देगा। एक मोबाइल अगर आप सुबह में खरीद के लाते हैं 15,000 में, शाम को बेचने जाएंगे कोई आपको 15,000 नहीं देगा। तो क्या होता है ना, जब भी कोई एसेट हम लोग खरीदते हैं, स्पेशली फिक्स एसेट, तो हर फिक्स एसेट, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, उसका अपना एक लाइफ होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और एसेट का लाइफ खत्म होने के बाद वो कचड़ा का भाव में बिकता है। कौन सा भाव, कचड़ा का भाव। कौन सा भाव बोलिए, कचड़ा का भाव। कचड़ा का भाव मतलब, जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पुराना एसी हम लोग का था, उसको हटा के पीछे रखा हुआ है। पुराना एसी का दाम कितना पता है, अभी जब मार्केट में उसको देते हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं भी देते हैं, अगर हम लोग कहीं मान लीजिए किसी जो नॉर्मल दुकानदार लोग, उन लोग को भी बोलते हैं, बोले 2,000 रुपये। कितना रुपया, 2,000। अब बताइए 45,000 का एसी सिर्फ 3 साल हुआ, अभी उसका दाम कितना हो गया बताइए, 2,000। तो ये जो 2,000 हमको अभी दे रहा है ना, ये कचड़ा का दाम दे रहा है। कौन सा दाम दे रहा है, कचड़ा का। कचड़ा का दाम को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप। स्क्रैप बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी स्क्रैप हो गया, मतलब कचड़ा हो गया। स्क्रैप मतलब कचड़ा, स्क्रैप मतलब रद्दी, स्क्रैप मतलब फालतू। जो रद्दी का भाव में बिकता हो, कचड़ा का भाव में बिकता हो, कबाड़ी वाला को बिकता हो, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो वही स्क्रैप वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे। देखिए स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि कोई भी एसेट जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जब आप यूज कर लेते हो ना, तो जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो टाइम पूरा होने के बाद उसको हम लोग स्क्रैप में बेचते हैं। 1 लाख का सामान 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में। तो यहां पर हम लोग को मीनिंग तो सीखना नहीं है, यहां पर हम लोग को ये सीखना है हाउ टू कैलकुलेट स्क्रैप वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड को यूज करके। देखो बच्चों फॉर्मूला देखिए ना बाबू, फॉर्मूला का फुल फॉर्म देखिए, एस रिफर्स टू व्हाट, यू नो, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कचड़ा का भाव। सी मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, जितना में आपने खरीदा था, और 1 का मतलब तो 1, और यहां पर आई का मतलब होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर एसेट का ना वैल्यू गिरता है, उस गिरने का रेट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे एन का मतलब होता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मीनिंग वही है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, मीनिंग वही है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। फॉर्मूला उतारी सम्स बनाएंगे, फॉर्मूला उतारी सम्स बनाएंगे। एक हम बनाएंगे, एक आप बनाओगे, फिर आप घर चले आओगे। देखिए करे
लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एग्जाम्पल 1, इस टॉपिक का एग्जाम्पल 1 लिखिए। व्हाट विल बी द स्क्रैप वैल्यू, व्हाट विल बी द स्क्रैप वैल्यू, व्हाट विल बी द स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 6 years, after 6 years at the rate 20% if the original cost, if the original cost, the original cost is 1 lakh। फिर से बोले क्या? What will be the scrap value after 6 years at the rate 20% if the original cost rupees 1 lakh। देखिएगा ओरिजिनल, देखो देखो हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताना निकालना क्या है, स्क्रैप वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों एक बार देखिए, इसका मतलब इस फॉर्मूला से 3 चीज निकलेगा, आपको निकालना सिखाएंगे अगले दिन भी। इस फॉर्मूला से स्क्रैप वैल्यू निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाएगा, और इस फॉर्मूला से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके 3 चीज हम लोग निकालना सीखेंगे। देखिए तो बच्चों एक बात बताइए ना, स्क्रैप वैल्यू निकालना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया बोलो? 1 लाख ना, कितना दिया बोलिए? देखिए देखिए कितना दिया बोलिए? 1 लाख। और आई मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 20, तो इसको छोटा कर दीजिए, 20/100 कर दीजिए, तो 0.20 ना, 0.2 दो। चलिए तो 1 माइनस 0.2 होल टू दी पावर एन लाइफ दिया, कितना साल दिया बोलिए? 6 years, यहाँ पे 6 कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, झमेला कुछ नहीं है इसमें। 0.8 हो गया, उसका होल टू दी पावर 6 कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 0.8 को 5 बार करके देखिए कितना आ रहा है, इंटू इक्वल टू करके 5 बार इंटू करके 5 बार इक्वल टू करके, राइट 0.2621, 26,210 क्या देखिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार खाली। 1 लाख इंटू 0.2621, यही है ना? कॉपी करिए। 0.8 कौन सा है? 8 तो 1 माइनस 0.2, 1 में से माइनस किए, कॉपी करिए। सब कुछ तो दिया है, खाली फॉर्मूला बैठा के निकाल देना बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आप लोग बनाएंगे, लिखिए व्हाट विल बी द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, what will be the scrap value of the machine after 5 years, after 5 years if the rate of depreciation, 25% and original cost 12,000, ओरिजिनल कॉस्ट 12,000। एक बार पूरा बोल दे रहे फिर से, छूट गया होगा कुछ बच्चों का। व्हाट विल बी द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 5 साल इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% और ओरिजिनल कॉस्ट है 12,000। जल्दी से बना के दिखा दीजिए कितना आंसर है। सेम तो है, फॉलो करिए।